हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म क्लियर सिविल एग्ज़ाम पर। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे ड्रेनेज सिस्टम से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो जो भी आपके पिछले सालों में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके बारे में देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग करते हैं ड्रेनेज सिस्टम टॉपिक से। तो जो आपका ड्रेनेज सिस्टम है भारत का, उसको हम लोग दो भागों में विभाजित करके देखते हैं। तो जो आपका नॉर्दर्न साइड है उसको हम लोग कहते हैं हिमालयन रिवर सिस्टम, और जो आपका साउदर्न है उसको हम लोग कहते हैं पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। तो जो आपका हिमालयन रिवर सिस्टम है उसमें आपकी जो प्रमुख नदियां हैं वो हैं आपकी इंडस रिवर सिस्टम, दूसरा आपका गंगा रिवर सिस्टम, तथा आपका है ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम। इसी प्रकार से जो आपकी साउदर्न रिवर हैं उनमें आपका प्रमुख नदियों का तंत्र है, उनको हम लोग कहते हैं नर्मदा रिवर सिस्टम, गोदावरी रिवर सिस्टम, कृष्णा रिवर सिस्टम तथा कावेरी रिवर सिस्टम। तो इस प्रकार से हम लोग डिवाइड करके दोनों नदियों को, दोनों प्रकार के तंत्रों को समझते हैं, ठीक है। लेकिन जो आपका बेसिक डिफरेंस है, तो अगर सबसे इम्पोर्टेंट डिफरेंस है इन दोनों में, तो जो आपका डिफरेंस है उसको हम लोग इस तरीके से समझते हैं। जो आपकी हिमालयन रिवर्स हैं वो आपकी पेरेनियल रिवर्स होती हैं, यानी कि जो साल भर बहने वाली नदियाँ होती हैं, वो आपकी मानसून पे डिपेंड नहीं होती हैं। उनका जो पानी का स्रोत होता है वो आपका या तो ग्लेशियर्स होगा या फिर लेक्स होंगी, जिससे क्या होता है कि ये साल भर बहती रहती हैं। लेकिन अगर यहीं हम लोग पेनिनसुलर रिवर्स को देखें तो पेनिनसुलर रिवर्स आपकी मानसून पे डिपेंड होती हैं। जब तक तो मानसून रहेगा ये नदियों का फ्लो अच्छा रहता है। तो इसमें जब मानसून ख़त्म हो जाएगा तो इनका पानी का बहाव भी कम हो जाएगा, तो जिससे क्या होता है जब मानसून सीजन नहीं रहेगा तो पानी इनमें कम रहेगा, तो ये पूरी साल भर लोगों को फ़ायदा नहीं पहुंचाती हैं, ठीक है। तो ये आपका बेसिक डिफरेंस है इन दोनों में। इसी प्रकार से हम लोग आज के जो लेक्चर में समझेंगे वो आपका होगा गंगा ड्रेनेज सिस्टम। तो गंगा ड्रेनेज सिस्टम को हम लोग समझते हैं कहाँ से ये निकलती है, कौन कौन सी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, कौन डेल्टा बनाता है, किस प्रकार से ये लोगों को उपयोगिता साबित होती है इस नदी की, ठीक है। तो हम लोग जैसे समझते हैं गंगा नदी को जीवन दायिनी भी कहा जाता है। उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्र वाले रीजन्स में जितने भी राज्य हैं उनके लिए ये एक जीवन दायिनी नदी के रूप में इसको देखा जाता है, ठीक है। तो जो आपकी गंगा नदी है, ये गंगा नदी आपकी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। जब ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है तो ये भागीरथी नाम से जानी जाती है। तो ये भागीरथी नदी के नाम से जानी जाती है। जब ये भागीरथी देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है, जब ये देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है तो इस नदी को हम लोग गंगा नदी कहते हैं। तो आप लोग अगर यहाँ पर समझना चाहोगे, इसको ट्रिक के माध्यम से ऐसे याद रख सकते हो, देव DAB, यानी कि आपकी जो भागीरथी है देवप्रयाग में जब अलकनंदा से मिलती है तब ये गंगा नदी के नाम से जानी जाती है। और यहीं से जब ये गंगा नदी हरिद्वार के मैदानी भागों से होती हुई आपके उत्तर प्रदेश वाले रीजन में आती है, उत्तर प्रदेश के बाद ये आपकी वेस्ट बंगाल पहुंचती है। उससे पहले ये इलाहाबाद में या प्रयागराज में, आज के समय में प्रयागराज में ये यमुना नदी से मिलकर के संगम बनाती है, और यहीं पर यमुना नदी आपकी इसके साथ मिलकर के खत्म हो जाती है। और यहाँ से गंगा नदी आपकी बनारस होती हुई बिहार रीजन में पहुँचती है। बिहार के बाद ये इसका थोड़ा बहुत रीजन झारखंड में पहुँचता है, झारखंड के बाद ये वेस्ट बंगाल में, और वेस्ट बंगाल के बाद जब ये बांग्लादेश में पहुँचती है, और तो बांग्लादेश में इसको हम लोग पद्मा नाम से जानते हैं, पद्मा नाम से जानते हैं। और जब ये पद्मा नदी के नाम से जानी जाती है, और उधर से जब ये ब्रह्मपुत्रा नदी आती है, ब्रह्मपुत्रा नदी को बांग्लादेश में जमुना नदी कहते हैं। तो जब ये जमुना नदी और पद्मा नदी आपस में मिलती हैं, जब ये ट्रिब्यूटरी आपस में, दोनों नदियां आपस में मिलती हैं, और आपस में मिलने के बाद जब ये आगे बढ़ती हैं तब इसको हम लोग मेघना नदी के नाम से जानते हैं। तो बांग्लादेश में आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, गंगा नदी को हम लोग पद्मा कहते हैं, ब्रह्मपुत्रा नदी को हम लोग जमुना कहते हैं। जब आपकी पद्मा और जमुना आपस में मिल जाती हैं तब इसको हम लोग मेघना नदी कहते हैं। और मेघना नदी जब आपकी जो डेल्टा बनाती है उसको हम लोग कहते हैं सुंदरबन डेल्टा। ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। यहीं पर आपके सुंदरबन सुंदरी वृक्ष भी पाए जाते हैं, और सुंदरबन के आपके जंगल भी हैं बहुत बड़े। यहाँ पे मैंग्रोव्स के पेड़ भी पाए जाते हैं, और बंगाल टाइगर्स भी पाए जाते हैं यहाँ पर। तो
आपको अगर पूछा जाए विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, तो आपका हो जाएगा सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या समझे, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, जब ये गंगा नदी शुरुआत में निकलती है तो इसको हम लोग कहते हैं भागीरथी। भागीरथी आपकी देवप्रयाग में मिलती है अलकनंदा से, तब ये गंगा नदी होती है। गंगा नदी के बाद ये आपकी यूपी में पहुंचती है, यूपी में ये इलाहाबाद में संगम करती है यमुना नदी के साथ। यमुना के साथ संगम करने के बाद ये बनारस होती हुई आपकी बिहार में पहुंचती है। बिहार के बाद ये झारखंड वेस्ट बंगाल से होती हुई बांग्लादेश में पहुंचती है। वहाँ ये यमुना नदी के नाम से वहाँ ये पद्मा नदी के नाम से जानी जाती है। तो इस तरीके से इसका अगर फ्लो देखा जाए तो उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल 5 राज्यों से बहती हुई जाती है। ठीक है, अब इसकी हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज देख लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज में आपकी जो गंगा नदी से बाएं तट से मिलती हैं, उनमें से आपकी सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है, उसमें है आपकी रामगंगा, फिर है आपकी घाघरा, फिर है आपकी गंडक, फिर है आपकी कोसी जो आपकी नेपाल से निकलती है, इसको बिहार का शोक भी कहा जाता है, और उसके बाद आपकी आती है महानदी। तो महानदी को हम लोग दार्जिलिंग हिल से निकलती है, ये आपकी वेस्ट बंगाल में मिलती है। ठीक है, तो ये आपकी बाएं तट से जो मिलती हैं इनको हम लोग समझते हैं। सबसे पहले आपकी हो जाएगी रामगंगा, फिर आपकी हो जाएगी घाघरा, फिर आपकी हो जाएगी गंडक, फिर आपकी हो जाएगी कोसी, फिर आपकी हो जाएगी महानदी। यहीं पे आप लोगों को अगर समझना हो तो एक गोमती नदी भी होती है। तो इस तरीके से ये 6 नदियाँ आपकी बाएं तट से मिलती हैं। उसी प्रकार से जो दाएं तट से मिलती हैं उनमें से आपकी सबसे इम्पोर्टेंट जो नदी है उसको हम लोग कहते हैं यमुना नदी तथा सोन नदी। ठीक है, तो ये 2 नदियाँ प्रमुख रूप से गंगा नदी से दाएं तट से मिलती हैं। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट नदियां हैं या ट्रिब्यूटरीज हैं इसकी। ठीक, तो इस तरीके से हम लोगों ने समझा गंगास ड्रेनेज सिस्टम। यहाँ पर ही हम लोग अगर यमुना नदी को भी समझ लें तो यमुना नदी आपकी यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। इसको बंदर पूछ की पहाड़ियाँ भी कहा जाता है, बंदर पूछ की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, अगर इसकी सहायक नदियाँ देखें तो इसकी सहायक नदियाँ हो जाएंगी चंबल, सिंध, बेतवा तथा कैन। जो आपकी चंबल नदी है यमुना नदी से इटावा शहर के पास उसमें मिल जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से यमुना इसकी सबसे इम्पोर्टेंट नदी है। यहीं पर अगर हम लोग देखें तो गंगा की कुल जो लंबाई है, कुल इसकी लंबाई है 25 किलोमीटर। ठीक है, तो 25 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने गंगा नदी के ड्रेनेज को सिस्टम को हम लोगों ने समझा। अब यहीं पर हम लोग इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं, वहाँ से हम लोग और अंडरस्टैंडिंग कर लेंगे कौन कौन से इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हम लोग वहाँ से समझ लेंगे। ठीक है, तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन है द गंगा रिवर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। गंगा रिवर किस तरीके की नदी का उदाहरण है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा, इसमें अगर ऑप्शन देखो तो एंटीसीडेंट ड्रेनेज, कॉन्सिक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम, सुपर इम्पोज्ड ड्रेनेज सिस्टम, सब्सिक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम। तो इसका आंसर हो जाएगा द एंटीसीडेंट ड्रेनेज सिस्टम। एंटीसीडेंट ड्रेनेज सिस्टम का अगर मतलब समझना हो तो इस तरीके से समझ सकते हैं, जो आपका नदी तंत्र है यह गंगा का इस तरीके से है, लेकिन गंगा के क्या होता है बाएं तट से भी नदियाँ मिलती हैं इस तरीके से, आपकी गोमती, घाघरा, कोसी, गंडक इस तरीके से, और दाएं तरफ से भी मिलती हैं। ठीक है, इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटरी भी इसकी छूटती है, उसको हम लोग हुगली भी कहते हैं। तो ये पूरा क्या बना रहा है, एक तरीके से एंटीसीडेंट ड्रेनेज सिस्टम बना रहा है, चारों तरफ से गिरा हुआ ड्रेनेज सिस्टम। तो ये आपका कौन सा हो गया, एंटीसीडेंट ड्रेनेज सिस्टम। इसी तरीके से हम लोग इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया या लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। इसका क्वेश्चन आंसर होगा आपका गंगा। ठीक है, अगर ऑप्शन देखें तो ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, इंडस। तो इसका आंसर हो जाएगा गंगा। देखो किस तरीके से, वैसे अगर देखा जाए तो आपकी सबसे बड़ी नदी होगी ब्रह्मपुत्र, लेकिन ब्रह्मपुत्र का जो ड्रेनेज सिस्टम भारत के अंदर है वो गंगा नदी की अपेक्षा कम है, क्योंकि गंगा नदी पूरी तरीके से भारत में ही बहती है, उसकी लंबाई 25 है। लेकिन अगर आपकी ब्रह्मपुत्र नदी देखें तो कुल तो अगर इसकी लंबाई देखी जाए तो 2900 किलोमीटर है, लेकिन जो भारत में बहती है वो 1200 किलोमीटर है लगभग। तो ये अगर इसके कंपैरिजन में देखा जाए तो भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी आपकी गंगा नदी हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, इन बांग्लादेश द रिवर गंगा इज नॉन एज। अभी हम लोग आपको बताए थे, तो रिवर गंगा को हम लोग क्या कहेंगे, पद्मा, और ब्रह्मपुत्र को क्या कहते हैं हम लोग, जमुना। और जब ये जमुना और पद्मा मिलती हैं उसके बाद हम लोग क्या कहते हैं, मेघना। ठीक है, ये 3 चीज़ें याद रखना यहाँ पर।
अगला क्वेश्चन है, रिवर गंगा आफ्टर इंटरिंग बांग्लादेश इज नॉन बाई विच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स। फिर सिंपल क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा पद्मा। अगला क्वेश्चन है, इंडिया एंड एशियाज फर्स्ट डॉल्फिन रिसर्च सेंटर NDRC इज बीइंग सेट अप ऑन द बैंक्स ऑफ गंगा रिवर एट पटना। तो ये पटना में है, इसका आंसर सीधा हो गया आपका, तो पटना हो जाएगा इसका। ठीक है, हरिद्वार इसमें ऑप्शन है, वाराणसी है, भागलपुर है, पटना है, तो यहाँ पर पटना हो जाएगा। एक अगर यहीं पे वो पूछता कि वाटरवेज फर्स्ट कहाँ से कहाँ तक है, तो आपका बनारस से लेकर के हुगली तक है। ठीक है, लेकिन रिसर्च कहाँ पर है आपका डॉल्फिन का, पटना में। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ऑन इंटरिंग बांग्लादेश गंगा इज कॉल्ड। सिंपल आंसर पद्मा हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, सुंदरबन डेल्टा इज फॉर्म्ड बाय द रिवर्स। तो सुंदरबन डेल्टा आपकी कौन सी नदी से फाउंड होते हैं, तो आपका देखो ऑप्शन देखो, गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा, गंगा एंड झेलम, सिंधु एंड झेलम, गंगा एंड सिंधु। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा। तो गंगा को बांग्लादेश में कहते हैं हम लोग पद्मा, और ब्रह्मपुत्रा को कहते हैं हम लोग जमुना। ठीक है, तो यहाँ आंसर आपका ए हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन है, असर्शन एंड रीजनिंग वाला है, तो इसमें है द गंगा इज ए हाईली पॉल्यूटेड रिवर। ऑफ कोर्स सही है, और आप समझ सकते हो जब ये कानपुर में पहुंचती है तो इसका जो बायोलॉजिकल डिजॉल्व ऑक्सीजन वाला जो रेट है वो बहुत हाई हो जाता है। दूसरा है द होलियर द रिवर द मोर पॉल्यूटेड इज। देखो ये कोई रीजन, इसका रीजन नहीं कह सकते हैं कि मतलब जो नदी पवित्र है वो एक पॉल्यूटेड हो सकती है, ये कैसे हो सकता है। हालांकि हम लोग जाते हैं वहाँ पर तीर्थ यात्रा की तरह, वहाँ यात्रा करते हैं, तो होता है कि लोग वहाँ पर गंदगी फैलाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि होलियर है तो आपका गंदगी फैलाएगी। तो ये आर फॉल्स हो जाएगा, ए ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, द डेप्थ ऑफ गैंगेटिक एल्यूवियल सॉइल बिलो द लैंड सरफेस इज अबाउट। तो देखो यहाँ पे वो पूछ रहा है जो गंगा रिवर से एल्यूवियल सॉइल आती है वो आपकी कितने डेप्थ तक एल्यूवियल सॉइल को इकट्ठा करती है। तो देखो सिंपल सी बात है, जब हम लोग गंगा नदी है, जब गंगा नदी आपकी उत्तराखंड रीजन से यूपी वाले मैदान वाले भाग में आएगी तो अपने साथ पीडामेंट वगैरह लेके आती है, तो इसमें सबसे ज़्यादा आपका होता है एल्यूवियल सॉइल। तो एल्यूवियल सॉइल की जो चादर होती है वो आपकी लगभग 600 मीटर तक बन जाती है इससे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये आपका कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, यूपी लोअर सब में पूछा गया था। इसका देखो किस तरीके से, एग्जामाइन द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर बाय यूजिंग कोड्स गिवन बिलो। इसमें पहला है ऑप्शन, देव प्रयाग इज लोकेटेड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द भागीरथी एंड अलकनंदा। अभी हमने एक ट्रिक बताई थी आपको देव, तो आप सिंपल सा इसको बता सकते हो, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जो आपकी भागीरथी है अलकनंदा से अलकनंदा से आपकी है। अगला, रुद्रप्रयाग इज लोकेटेड एट द कन्फ्लुएंस ऑफ द मंदाकिनी एंड अलकनंदा। ये भी बिल्कुल सही है, इसकी ट्रिक आपकी राम हो जाएगी, इस ट्रिक से याद कर सकते हो। अगला है, अलकनंदा फ्लोस फ्रॉम बद्रीनाथ। तो ये बद्रीनाथ जो आपके 4 धाम में, उस धाम से भी ये फ्लो करती है। अगला है, केदारनाथ इज कंसिडर्ड एज द बिगेस्ट सीट इस्टेब्लिश्ड बाई आदि शंकराचार्य। ये आपका क्वेश्चन सही नहीं होगा, इसका जो आंसर होगा वो आपका बद्रीनाथ होगा। जो आपका इसका जो शंकराचार्य ने बनाया था वो आपका बद्रीनाथ बनाया था। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग है, 11वें क्वेश्चन में मैच द फॉलोइंग है। ठीक है, तो मैच द फॉलोइंग को हम लोग कैसे करेंगे, देखो रुद्रप्रयाग अभी हमने क्या बताया था, राम, तो आप देखो कैसे, रुद्रप्रयाग यहाँ आ गया तो इसका आप अलकनंदा देखना और आप देखना मंदाकिनी, तो ए का बी कर देना, ए का दूसरा जैसे ही आ जाएगा आंसर आपका बी हो जाएगा। इस मतलब ऑप्शन के हिसाब से देखोगे तो यहाँ पे ये क्वेश्चन गलत मान लिया गया है, लेकिन रुद्रप्रयाग को जब मंदाकिनी अलकनंदा करोगे ये आपका सही हो जाएगा। देवप्रयाग को आप भागीरथी और अलकनंदा करोगे तो यानी कि डी का पहला हो जाएगा, तो डी का पहला यहाँ पे आंसर बी सही हो रहा है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने किया दो को एक जैसा मिक्सअप कर दिया है। ठीक है, उसके बाद आप लोग अगले क्वेश्चन पे पहुँचते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 12 हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्लेस ऑफ कन्फ्लुएंस ऑफ द अलकनंदा एंड द भागीरथी। तो अभी हम लोगों ने फिर ट्रिक से देखा था भागीरथी एंड अलकनंदा, यानी कि इसका मतलब हो गया देव, तो यानी कि देव प्रयाग, इसका आंसर हो जाएगा देव प्रयाग। अगला क्वेश्चन है, इसका भी आंसर देव प्रयाग हो जाएगा, भागीरथी एंड अलकनंदा मीट्स एट देव प्रयाग।
एट विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन्स द अलकनंदा एंड द भागीरथी combines to form river Ganga is that Devprayag. Its also answer is Devprayag. अगला क्वेश्चन है विद विच ड्रेनेज सिस्टम और मेन रिवर इज मंदाकिनी एसोसिएटेड। मंदाकिनी किससे आपकी एसोसिएटेड है? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था राम, तो किससे एसोसिएट होगी आपकी? अलकनंदा से होगी। आंसर अलकनंदा हो जाएगा। लेकिन ये मिलती कहां पर है आपकी? रुद्रप्रयाग में। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा रुद्रप्रयाग। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है नेम द रिवर विच फ्लो बिटवीन केदारनाथ एंड रुद्रप्रयाग। केदारनाथ और रुद्रप्रयाग के मध्य में जो रिवर बहती है उसको हम लोग कहेंगे मंदाकिनी। तो मंदाकिनी रिवर्स फ्लो बिटवीन केदारनाथ एंड रुद्रप्रयाग। मंदाकिनी ओरिजिनेट फ्रॉम द चौरावरी ताल नियर केदारनाथ उत्तराखंड। ठीक है, तो जो केदारनाथ और रुद्रप्रयाग के मध्य में बहेगी उसको हम लोग कहेंगे मंदाकिनी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 अलोंग विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर बैंक द फेमस टेम्पल ऑफ बद्रीनाथ इज लोकेटेड। तो मंदाकिनी, तो आपका जो फेमस रिवर फेमस आपका जो टेम्पल है बद्रीनाथ, ये आपका अलकनंदा के किनारे स्थित है। अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन द लॉन्गेस्ट फ्लोइंग रिवर्स इन इंडिया इज। फिर क्वेश्चन वही आ गया, रिपीटेड क्वेश्चन है। इसका आंसर आपका हो जाएगा, इसका क्वेश्चन है आंसर है आपका गंगा नदी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द भागीरथी रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम। भागीरथी रिवर आपकी ओरिजिनेट करती है गोमुख, गंगोत्री, तपोवन, विष्णुप्रयाग। तो आपकी जो भागीरथी नदी है वो आपकी ओरिजिनेट फ्रॉम गोमुख होगी, गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख पहाड़ों से। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा गोमुख। ठीक, तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे। कुल मिलाकर हम लोगों ने सबसे पहले तो ये समझा कि ड्रेनेज सिस्टम में डिफरेंस क्या है। उसके साथ साथ हम लोगों ने देखा कि जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको हम लोग दो भागों में बांट करके देखते हैं, आपका हिमालयन रिवर सिस्टम और आपका पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। उसमें डिफरेंस क्या था ये भी जाना इस टॉपिक के माध्यम से, तथा इसके साथ साथ हम लोगों ने पूरे गंगा ड्रेनेज सिस्टम को देखने की कोशिश की है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर आपका मेनली फोकस गंगा रिवर पे ही था। ठीक है, अब इसके साथ साथ इसकी जो ट्रिब्यूटरीज होंगी तथा इसकी जो डिस्ट्रीब्यूटरीज होंगी उसको हम लोग अगले टॉपिक में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट यहीं पर होता है। आशा करते हैं आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ आप लोग लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और अगर आप लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।